क्या बगराम एयरबेस पे एक बार फिर से कब्जा हो गया है अमेरिका का। और अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो क्या ईरान और चाइना दोनों ही निशाने पर है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में एक रहस्यमयी अमेरिकी सैन्य विमान जो कथित तौर पर रेडियो साइलेंस में था, जिसका कॉल साइन ब्लॉक किया गया था, अफगान हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा गया है। ये विमान दोहा के अल उदेद सैन्य अड्डे से निकला था और असामान्य रूप से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की ओर बढ़ा। इसका गंतव्य अज्ञात है, लेकिन इसकी बगराम एयरबेस के निकट मौजूदगी ने अमेरिका के इस रणनीतिक अड्डे पर वापसी की अटकलों को हवा दे दी है। 10 अप्रैल 2025 को इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना मध्य एशिया में अमेरिका के सैन्य मौजूदगी और प्रभाव को लेकर नए सवाल खड़े कर रही है। बगराम, जो कभी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य शक्ति का केंद्र था, साल 2021 में अमेरिकी वापसी के दौरान अचानक छोड़ दिया गया था। अब तालिबान के कंट्रोल में होने के बावजूद यहाँ नई गतिविधियां देखने को मिल रही है, जैसे निर्माण कार्य, काफिले और रनवे मरम्मत। कहा जा रहा है कि ये विमान, जो संभवतः एक C-17 ग्लोब मास्टर था, वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारियों, जिसमें CIA के उप निदेशक माइकल एलिस शामिल थे, इनको लेकर आया हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये अमेरिका की चुपचाप वापसी का संकेत हो सकता है, शायद तालिबान के साथ एक खुफिया साझा समझौते के तहत। इसका उद्देश्य ISIS के जैसे साझा दुश्मनों के खिलाफ संयुक्त अभियान हो सकता है। बगराम की भौगोलिक स्थिति इसे ईरान, चीन और मध्य एशिया के चौराहे पर एक महत्वपूर्ण निगरानी और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाती है। ट्रंप ने अपनी 2024 की चुनावी रैली में बगराम को बार बार जिक्र किया था, चीन के मिसाइल निर्माण स्थल से 1 घंटे की दूरी पर स्थित बताते हुए इसकी रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। बगराम का इतिहास सोवियत काल से शुरू होता है। 1980 के दशक में सोवियत संघ ने इसे एक प्रमुख सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया था, जब वे अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे थे। उस समय बगराम सोवियत सेना का मुख्यालय था, जहां से उन्होंने मुजाहिदीन के खिलाफ अभियान चलाए। हालांकि 1989 में सोवियत वापसी के बाद यह अड्डा अफगान सेना के हाथों में आ गया, लेकिन यह जल्दी ही गृह युद्ध में उलझ गया। फिर 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे में बदल दिया। यहाँ से ड्रोन हमले, खुफिया ऑपरेशंस और तालिबान के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए। साल 2021 में अमेरिकी वापसी के दौरान इसे रातों रात तोड़ दिया गया, जिसके बाद तालिबान ने इसे कब्जे में ले लिया। इस ऐतिहासिक घटना से पता चलता है कि बगराम हमेशा से विदेशी शक्तियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। अगर अमेरिका वास्तव में बगराम में वापस लौट रहा है, तो ये मध्य एशिया में उसकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और ये ईरान के लिए खतरे के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि बगराम एक भूतिया अड्डे के रूप में काम कर सकता है, जहां पारंपरिक सैनिकों के बजाय ड्रोन डेटा निगरानी पर ध्यान हो। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तालिबान ने इन खबरों को एक प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा कि वे किसी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कहना मुश्किल है कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है या नई कहानी की शुरुआत हो रही है। क्या ये सब कुछ ईरान के लिए हो रहा है? अमेरिका ने 6 B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के सैन्य अड्डे पर तैनात किया है। ये कदम ईरान के साथ परमाणु वार्ता से पहले उठाया गया है, जो 12-13 अप्रैल को ओमान में होने वाली है। ये तैनाती मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी चिंताओं का संकेत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान के लिए बड़ा खतरा होगा। ये B-2 बॉम्बर्स, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, मार्च में मिसौरी से डिएगो गार्सिया पहुंचे थे और इनका इस्तेमाल यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी किया जा चुका है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का कहना है कि ये कदम ईरान को संदेश देता है कि वह परमाणु हथियार हासिल न करे। डिएगो गार्सिया, जो अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है, ईरान से लगभग 3900 किलोमीटर दूर है। ये 6 B-2 बॉम्बर्स अमेरिकी वायुसेना की कुल 20 B-2 फ्लीट का 30% हिस्सा है, जो इसे अब तक सबसे बड़ी एकल तैनाती बनाता है। इन विमानों की खासियत उनकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जो उन्हें दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। ये विमान GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट बम ले जा सकते हैं, जो ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। ये तैनाती न केवल ईरान बल्कि उसके सहयोगियों जैसे हुती विद्रोहियों के लिए भी एक चेतावनी है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को 2 महीने की समय सीमा दी थी, वो परमाणु समझौते पर बातचीत करे, वरना सैन्य कार्रवाई का सामना करे। इस तरह की सैन्य तैनाती
का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1991 का खाड़ी युद्ध है। उस समय अमेरिका ने इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया था, तब जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। इस युद्ध से पहले अमेरिका ने सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य बल तैनात किए थे, जिसमें B-2 बॉम्बर्स और अन्य लड़ाकू विमान शामिल थे। इसका मकसद इराक को कुवैत से पीछे हटने के लिए दबाव डालना। जब कूटनीति विफल हुई तो अमेरिका ने हवाई हमले कर दिए और इराकी सेना को काफी नुकसान हुआ। आज एक बार फिर से उसी तरीके की स्थिति बन रही है। अब यहाँ चाइना के लिए भी टेंशन खड़ा हो रहा है कि क्या चाइना के ऊपर हमले हो सकते हैं। जिस तरीके से ईरान को लेकर अभी हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर नहीं होता है हल तो फिर ईरान के ऊपर हमला होगा और इस हमले में इजराइल भी शामिल होगा। और जहां तक बात है बगराम की, डोनाल्ड ट्रंप के बगराम को लेकर एक स्पीच को सुन सकते हैं जो इन्होंने हाल ही में दिया है। Afghanistan disaster would have never happened. Most embarrassing moment in the history of our country. Not leaving. I was going to leave. I'm the one that got them to a point where they could leave, but I was going to keep Bagram, the air base, one of the biggest in the world. I was going to keep it, not for Afghanistan, because it's 1 hour away from where China makes its nuclear weapons. Wouldn't it be nice to have it? You know who occupies it now? China occupies it now. Can you believe how stupid this guy was? On top of that, they get blown up at the airport, leaving the wrong airport. They didn't leave from Bagram. They left from a local little airport, which was crowded and like crazy with the people from the towns and cities. And the bomb went off and decimated hundreds of people, killed hundreds. We lost 13 soldiers. But we also had 42 or 48 horribly injured. Arms, legs, face, horribly injured. All because we had a stupid leader. Should have never happened. और वहीं दूसरी तरफ चाइना भी परेशान है। चाइना इस चीज को लेकर परेशान है कि अब फिलिस्तीन को, अब फिलीपींस को और ताइवान को इन्होंने F-16 फाइटर जेट देना शुरू कर दिया है, जो कि चाइना को एक टेंशन दे रहा है कि अगर युद्ध होता है तो फिर उस स्थिति में बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। हाल ही में 19 नेवी के जहाज पहुंच गए थे ताइवान को घेरने के लिए। तो हालात चाइना खुद भी इस तरीके के बना रहा है, जिसकी वजह से उस पर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आसपास का पूरा सीन अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको कई घटनाक्रम यहाँ देखने को मिलेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है स्थिति, जिस तरीके से चाइना को लेकर अमेरिका आगे बढ़ रहा है। वैसे 6 स्टील्थ बॉम्बर्स की तैनाती डिएगो गार्सिया में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।